को अब जागरूक होने की जरूरत है। अब ये लॉलीपॉप के पीछे बहुत हुआ, लॉलीपॉप के चक्कर में अब नहीं रहना है, जन स्वराज के साथ जुड़ना है, जमीनी स्तर पर काम करना है। अधिकतर युवा सब बाहर पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है ना। यहाँ पर एक तो क्या है कि बाहर के टाइम में बाहर का कि जो बोला ना एक लाइन की क्या है कि अभी जो सरकार में काम हो रही है ये बस हवा हुआ। इसी मानसिकता को, इसी सोच को बदलने की जरूरत है कि हम अपने को लॉलीपॉप के पीछे नहीं जाना है हमें। डिजिटल मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए अंकित कुमार मंडल और ये युवाओं के चहेते पार्टी जनसुराज से हैं और इनसे जानेंगे आज खास बातचीत में कि क्या विजन लेकर के जनसुराज में आए। पहले जदयू में थे, जदयू को छोड़ करके फिर जनसुराज का दामन इन्होंने क्यों थामा, इस पर चर्चा करेंगे और क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा करेंगे कि कितना फॉरबिसन विधानसभा के क्षेत्र में विकास हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी हमारे चैनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनसुराज में आने का क्या मकसद था? जदयू में थे, अच्छे खासे पद पे थे, सत्ताधारी पार्टी है। जन स्वराज का क्या है कि उसका एक विजन है, एक विजन के तहत जन स्वराज काम कर रही है और वो पार्टी से हटके इनका विजन है। और क्या पलायन है, इनका मेन मुद्दा पलायन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है। और भी हमारे युवा, जो हमारे आज के देश के युवा है, बिहार के युवा है, सब बाहर जा रहे हैं। इनको रोकना मेन इनका मुख्य उद्देश्य है। इनका जो भी विजन है, हर विजन का मुझे अच्छा लगा है। इनके विजन पर काम करना चाहता हूँ। आज तक जो भी पार्टी जैसे बीजेपी होगी, आरजेडी हो गया, राजद हो गया, सबों को हमने मौका दिया है। एक बार हमारे बिहार के युवा चाह रहे कि हम एक बार जन स्वराज को मौका दें, इसलिए हम लोग एक साथ होके, एक हर युवा के साथ होके जन स्वराज को इस बार मौका देना चाह रहे हैं। इस बार जिस तरह की लहर चल रही है, नीतीश कुमार लगातार योजना पर योजना ला रहे हैं और महिलाओं के लिए खासकर पेंशन बढ़ा दिया, जीविका के लिए 10,000 रुपया कर दिया। तो क्या लगता है इन सब चुनौतियों के बीच चुनाव इस बार का कैसा रहेगा? ये जो भी है ये लॉलीपॉप का काम करता है। ये हर इलेक्शन में, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, ये लॉलीपॉप देने का काम हर समय किया है। लेकिन आज इस बार क्या है, युवा हो या बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जो भी है, इस लॉलीपॉप को समझ रहे कि ये बस एक लॉलीपॉप है। इस बार अपने को जन स्वराज के साथ जाना है, जमीनी स्तर से। जन स्वराज क्या है कि वो जमीनी स्तर से काम कर रही है, जो भी बोल रही है वो फैक्ट बोल रही है। इस बार हम लोग का एकदम पूरा मोटिव है कि इस बार जन स्वराज को समर्थन देना है, उनको अधिक से अधिक वोट से उनको सरकार में लाना है। नेताजी आपके जो हैं आदर्श प्रशांत किशोर जी, कभी उन्होंने वोट को लेकर के चर्चा नहीं किया, मतलब विकास को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के। इस तरह से वो पदयात्रा भी किए कि लोग कैसे प्रत्याशी को चुने और उनका ये भी है कि समाज से ही वैसे लोगों को फिल्टर करके प्रत्याशी के रूप में उभार रहे हैं। तो उसी चयन के दौरान आप भी इसमें आ गए हैं और बहुत सारे प्रत्याशी के रूप में अपने आप को यहाँ पे बैनर होर्डिंग लगा के रखे हैं। आपका तो कुछ अभी दिख नहीं रहा है मार्केट में। तो फिर प्रशांत जी से क्या कुछ खास बातचीत हुई जिसके कारण से आप अचानक चुनावी मैदान में कूदे? ऐसा है कि इस पार्टी का, जन स्वराज पार्टी का, इसका क्या है कि ना, इसमें कैंडिडेट के रूप में जमीनी स्तर पर क्या है, किनका क्या काम है, क्या है उनका समाज में कैसा उनका पकड़ है, उस चीज़ को वो चीज़ मैटर रखती है। क्या इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए ना, आप कितना भी पैसा कोई चाहे पैसा पर इसमें टिकट लेना, वो नहीं हो पाएगा। मेन क्या है कि हम जमीन स्तर से काम कर रहे हैं। हम शुरू से, हम 15 साल से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, ये ऊपर तक हर कोई जानते हैं। और हम साइलेंट मेहनत आप कर रहे थे? साइलेंट मैटर, मैं साइलेंट आज तो कैमरे पर हमारे साथ पहली बार आए हैं। जी बिल्कुल, आज कैमरे पे मैं पहली बार आया हूँ। मैं साइलेंट मेहनत करता था, समाज से जुड़ा हुआ हूँ, समाज का लड़का हूँ, मंडल समाज से आता हूँ। और हर समाज में हमारी एक अच्छी पकड़ है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, हर कास्ट में हमारा एक अच्छा पकड़ है। सबसे मिलना जुलना हमेशा मेरा लगा रहा है। और इसी सब चीज़ को देख के प्रशांत किशोर जी का क्या है कि वो मुझे मिलने के लिए, मुझे टिकट देने के लिए एक क्या बोलूं, थोड़ा सा बातचीत थोड़ा सा एक बातचीत चल रहा है उसमें। उम्मीद रखता है कि आप उस पर खड़े उतरेंगे। बिल्कुल, उनके जो भी वो हमारे लिए सोच रहे हैं, उनके उम्मीद पर पूरा खरा उतरूंगा। और हमारे फल्गु विधानसभा में जो भी समस्या है, हर एक समस्या पे जम के काम करूंगा। तो पहले जो विधायक रहे हैं, युवाओं का यह कहना है कि युवाओं पर काम नहीं किया है। इस पर क्या विचार है आपका कि युवाओं को कैसे आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे? युवाओं के लिए क्या ऐसी चीज़ लगाएंगे जो पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर कर सके? युवाओं को, मेन खासकर युवाओं क्या आज के समय में क्या है कि हमारे फल्गु विधानसभा में अधिकतर युवा सब बाहर पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है ना। यहाँ पर एक तो क्या है कि बाहर के टाइम में बाहर का
प्रॉब्लम है। सारा शहर गांव गांव सब डूब जाता है, कनेक्शन टूट जाती है रोड से। उसके बाद कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर, फैक्ट्री चाहिए यहाँ पर ताकि पलायन रुके, पलायन रुकेगा यहाँ लोगों को आमदनी की आमदनी बढ़ेगी, फिर समाज बहुत अच्छा सुधरेगा। शिक्षा पर जो विशेष ध्यान देना है, शिक्षा पर। शिक्षा का स्तर बहुत ही डाउन है अभी। ध्यान दिया गया है लेकिन नहीं हो पा रहा है वो चीज़ जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का जो मोटिव है, वो मोटिव पे काम नहीं हो पा रहा है, उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है। हवा हवाई काम हो रही है अभी भी। हम लोग प्रशांत किशोर जी का है क्या कि जमीनी स्तर पे काम करना है अपने को। जी। और क्षेत्र में आप तो जाते होंगे, हम्म। तो क्या मतलब क्या लगता है कि कहाँ पर चूक हो रही है, जो उन सब चीज़ों में थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है? वर्तमान सरकार से कहाँ चूक हुई है, जिसके कारण से लोग विरोध की ओर जा रहे हैं, लोग सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं? क्या है कि जो बोला ना एक लाइन की, क्या है कि अभी जो सरकार में काम हो रही है ये बस हवा हवाई है, जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं हो रहा है। ना रोड आपका कहीं बन रहा है, बाढ़ का समस्या जस का तस है। हर एक साल बाढ़ आता है, बाढ़ में सा गांव का गांव डूब जाता है, कनेक्शन कट हो जाता है। जो भी समस्या है, शिक्षा का समस्या है, स्कूल में का वही हाल है आज के। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के युवाओं से? आप एक युवा हैं। युवाओं को अब जागरूक होने की जरूरत है। अब ये लॉलीपॉप के पीछे बहुत हुआ, लॉलीपॉप के चक्कर में अब नहीं रहना है, जन स्वराज के साथ जुड़ना है, जमीनी स्तर पर काम करना है और विश्वास रखना है। सबों को एक मौका दिया गया, एक बार जन स्वराज को मौका दिया जाए, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को मौका दिया जाए, देश में परिवर्तन आएगा, बिहार बदलेगा। क्षेत्र में जाते हैं तो दलित परिवारों का एक सबसे बड़ा समस्या होता है भूमिहीन परिवारों की संख्या ज़्यादा है, उनको बासगीत पर्चा तक नहीं मिल पाता है, दूसरे के ज़मीन में, दूसरे के रैयत में बसे हुए रहते हैं, तो मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित हो जाते हैं। फिर भी मोदी जी का नाम लेते हैं, 4 किलो अनाज, 5 किलो बस अनाज दे वही, रहे हैं। उसी को इस हम पर क्या उसी कहना? को लॉलीपॉप बोला जाता है। हम्म, ये 4 किलो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, ये लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। इसी चीज को, इसी मानसिकता को, इसी सोच को बदलने की जरूरत है कि हम अपने को लॉलीपॉप के पीछे नहीं जाना है। हमें क्या है, शिक्षा पर जोर देना है। शिक्षा आओ, उसके बाद फैक्ट्री लगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे जिससे बेरोजगारी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। उसके बाद क्या है कि शिक्षित लोग शिक्षित होंगे, लोग के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, लोग ये 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज के पीछे नहीं भागेंगे। उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए। हम्म। ये थे हमारे साथ अंकित कुमार मंडल जी, और जनसुराज से इन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर क्या इनको टिकट देते हैं, क्या जनता इनको स्वीकार करती है, देखना ये दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ भारतवर्ष।